नमस्कार। ये नई सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं जिसका टाइटल ये रहेगा कि मोदी विरोध क्यों। जाहिर है कि मोदी साहब का जो विरोध हम कर रहे हैं वो किन मुद्दों पर कर रहे हैं, किन नीतियों पे कर रहे हैं, इसके बारे में छोटे छोटे वीडियो में चर्चा करके एक विस्तृत विमर्श इससे तैयार हो। इस मालिका का ये पहला वीडियो है। यहाँ पे एक बात बहुत ही साफ सुथरी बताना चाहता हूँ कि मोदी विरोध ये शायद 10 वर्ष पहले मैं सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि मैं आज जिन लोगों को लोग मोदी अंधभक्त कहते हैं, अंधभक्त मोदी के, मैं उस श्रेणी में था। 2014 के इलेक्शन के पहले मैं बहुत खुशी से ये प्रचार करता था कि मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, और जब वो बने तब मेरी खुशी 7वें आसमान पे थी। 2019 तक कई बार ये मन में आया कि यार हमने जो सोचा था वैसे तो कुछ हो नहीं रहा है। फिर एक बहुत ही मतलब ये कॉमन चीज़ है जो कि आज भी हम मानते हैं। ऐसा है, क्या है कि जिसको कहते हैं डीप स्टेट, तो ये भारत के अंदर जो डीप स्टेट है वो मोदी साहब को काम करने नहीं दे रहा है, ये हम कहते रहे, और ये बात सच भी थी। लेकिन आज हमारे पास उसके लिए भी किस तरीके से मोदी और संघ परिवार जिम्मेदार है, इसका एक विस्तृत विवेचन है जो कि हम इस चर्चा के दौरान जरूर करेंगे। दूसरी एक बात थी कि अभी अभी आए हैं, और तीसरी बात जो सब मोदी समर्थक आज मन में रखते हैं वो मैं भी रखता था कि मोदी अपने हैं। ये आज मैं इस अवस्था को बहुत ही दुख से और बहुत एक तरीके के मतलब घृणा नहीं कहेंगे, लेकिन ये मेरी मूर्खता थी, ऐसा मैं ज़रूर कहूँगा कि मोदी अपने हैं, और जो अपने हैं उनके पीछे खड़े रहना है, ये जनतंत्र का काम नहीं है। मतलब जो आधुनिक जनतंत्र है, इगलिटेरियन सिस्टम है, उसका ये काम नहीं है। यहाँ पे मैं मेरे विचारों के लिए खड़ा रहता हूँ। चलिए हम आएंगे उसके ऊपर। अब 2019 के बाद जिस कोरोना ने, और मुझे ये बराबर पता है कि जो इस कोरोना ने अनेक लोगों को बचाया है, जिनमें से और बहुत ही राज्यकर्तागण उसमें हैं। शायद महाराष्ट्र की उद्धव सरकार भी वही होगी, और मोदी सरकार को भी कोरोना ने बहुत बचाया है। नॉर्मल कंडीशन में जो जन आक्रोश और विरोध होता है वो कोरोना के कारण पहले 2.5 साल हुआ ही नहीं, लेकिन उसी समय मोदी सरकार ने जो कार्य करना शुरू किया, हम ये कह सकते हैं कि 2019 के इलेक्शंस के समय तक ये मोदी भक्ति थोड़ी कम ही सही लेकिन थी। उसके बाद में 2019 में परमोत्कर्ष पे वो गई, ऐसा मैं कह सकता हूँ। 2020 के शुरुआत तक, जब पहले CAA पास हो गया, धारा 370 हटाई गई, ये दोनों चीज़ें हो गई, तो ऐसा लग रहा था। और ट्रिपल तलाक का जो है वो मैं गिनता नहीं, क्योंकि वो असल में हिंदुओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं है और मुसलमानों के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी उसके ढोल बजे। और उस समय मुझे भी, क्योंकि मैं मोदी भक्त था, तो मुझे भी आनंद हुआ था कि इन्होंने देखो इस्लाम के अंदर में जो भी कुरीतियाँ हैं उसके लिए कुछ किया।
चलो बात यह है कि 2020 की शुरुआत तक ये तीनों कार्य होने के बाद, यहाँ तक कि मैंने उसके पहले चरण में जो नोटबंदी हुई थी उसका भी मैंने समर्थन किया था कि चलो अच्छी बात है, काला पैसा, अब उसके लिए हम कई दलीलें देते थे, वो गलत नहीं थी, लेकिन आज उसको भी हम संशय नहीं विरोध भावना से देखता हूँ मैं। आएगा, इसका भी जवाब आएगा इस पूरे श्रृंखला में। अब 2019 के बाद का कोरोना जो 2020 के मार्च में यहाँ पे स्थानापन्न हो गया, उसके पहली बार जब मोदी शासन से विश्वास उड़ गया, वो था अमेरिकी प्रेसिडेंट की दिल्ली भेंट। उस दिल्ली यात्रा के दौरान ट्रंप और मोदी, इनके फ़ोटो एक तरफ आ रहे थे और उसी समय एक एरिया में दिल्ली दंगों से जल रही थी और इस मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। उसके पहले ये शुरुआत हुई थी क्योंकि सीए पास तो हो गया, जब आंदोलन हो रहा था पहले तो हमने सोचा कि चलो ये वेंटिंग कर रहे हैं, ये कोई वेंटिंग होता है? जो देश की, इतने बड़े देश की राजधानी है, उसका एक एरिया आप महीनों तक पकड़ के रख दो, आपको कोई उठाएगा नहीं, और सारा के सारा ट्रैफिक, सारे के सारे दिल्ली वासी और बाहर से आने वाले परेशान हो, और ये दिल्ली में बैठी सरकार कुछ नहीं कर रही है। आस्ते आस्ते मोदी सरकार के ऊपर से विश्वास उठता गया जा रहा था। अभी भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ विश्वास, लेकिन हम खुश नहीं थे, इतना तो जरूर कह सकता हूँ। दिल्ली जल रही है और मोदी एक शब्द भी नहीं बोल। हमने सोचा था कि चलो ट्रम्प निकल जाएंगे, फिर देखेंगे मोदी जी क्या करते हैं, कुछ नहीं किया। और एक बात हुई जो कि इस श्रृंखला में मैं कहूँगा कि किस तरीके से पूरे दुनिया भर के राजनेता कोरोना से लड़ने में गलतियां कर रहे थे, उसी प्रकार मोदी जी ने गलतियां की है और सभी स्वरूप में की है, और उसके परिणाम हमने भुगते हैं। वो इस श्रृंखला में जरूर आएगा। मोदी क्यों, मोदी विरोध क्यों, उसमें आएगा। और एक बात है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें है ही, इन सारी चीज़ों को समझाने के लिए, सूत्रता से बताने के लिए, और हम जिनको अपना तारणहार मानते थे, हम जिनको अपना मानते थे, वो उनका संगठन, मतलब हमारा संगठन, एक्चुअली उनका संगठन कहने को भी शर्म आती है, हमारा संगठन और हम सब, अगर हम इसको अंदर से देखते तो हम खुशी होते कि ओ हम सब कर रहे हैं। अगर हम इसको थर्ड पार्टी के रूप में देखेंगे तो इतनी भयानक चीज़ें सामने आ रही थी। और ये सब कैसे हुआ? इसके लिए वही कोरोना काल जब सारे के सारे लोग घर में बैठे थे, और उस वक्त ये YouTube जिस पे अभी मैं बात कर रहा हूँ, इस YouTube ने 2 साल के अंदर मुझ में जो परिवर्तन लाया है, ऐसा परिवर्तन मैंने बहुत से लोगों में देखा है। क्योंकि पहली जो भी सोचने वाला है और जिसके पास वो भाव नहीं है कि ये मैंने मोदी को चुना है, मोदी गलत नहीं हो सकता क्योंकि मैं गलत नहीं हो, इस तरीके का एक मूढ़ भाव ये अंधभक्तों में होता है, जो कि उनको बताने की ज़रूरत है कि देखो ये भाव है। तो ये भाव जिनमें कम था या नहीं था, मेरे जैसे लोग, उन्होंने उस परिस्थितियों में जो भी YouTube से चर्चाओं के दौरान, और ये चर्चाएं हवा में नहीं, YouTube पे बहुत सारी चर्चाएं चलती है, उनमें से कुछ चर्चाएं राजकीय होती है जिसको गॉसिप के सिवाय कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ पे एक भाऊ तोरसेकर है, वो बाकी आपके वो प्रधान जो भी है,
वो शुक्ला अगला है, ये सारे गॉसिप चलते रहते हैं। उसके सिवाय यहाँ पे ऐसे चीज़ों पे मैंने चर्चाएं सुनी और उसको मैंने रिफ़र किया। यह नहीं कि अंधभक्त हो के उनको भी स्वीकार किया, नहीं, क्योंकि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, वही हालत हो गई थी। ये था इस्लाम। मैं एक बात बताता हूँ कि इस्लाम के बारे में मैं किताबें पढ़ के सजग हो चुका था कि इस्लाम की सच्चाई क्या है, लेकिन वो सच्चाई कितनी भयावह है और वो असल में और कितनी सच्चाई कितनी बड़ी सच्चाई, वो सब मुझे कोरोना काल में जब वीडियोस देखे तब पता चला। बहुत से अलग अलग एंगल मिले, उन सभी एंगलों के बारे में बात करेंगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ा ही विस्तृत विषय है। इसमें एक अंग ये रहता है कि मोदी का पर्याय क्या है, हम उसके ऊपर भी बहुत चर्चा करेंगे, लेकिन उसमें मूल मुद्दा ये रहेगा कि क्या मोदी पर्याय थे, क्योंकि यही सबसे बड़ा मुद्दा है। और ये सारे मुद्दों की चर्चा हम आने वाले समय में करने वाले हैं। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि इसको एक श्रृंखला के रूप में नियमित अंतर से, चाहे रोज़ हो चाहे एक दिन बाद हो, इस तरीके से सही समय पे हम प्रसारित करेंगे, ताकि लोगों को इसके बारे में पहले से सूचना हो। ये शायद 10-15 एपिसोड भी चल सकती है, और ये खास करके इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मोदी विरोध क्यों, ये अगर सही से बताया जाए, मोदी जी नहीं चाहिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उसके भी कारण है, हम उसमें भी जाएंगे, लेकिन मोदी जी ने और संघ ने अपने में बदलाव करने चाहिए। आज जिस स्वरूप में वो है, वो पसंद नापसंद का सवाल नहीं है। हम ऐसे, ये जब ज्ञान होता है कि हम ऐसी जगह पे खड़े हैं कि जहाँ पे हमने एक्शन करनी है और हम गलत एक्शन करते हैं, तो आगे का रास्ता और बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। ये जब व्यक्ति को समझ में आता है तो जो तड़प होती है, वो तड़प इस श्रृंखला में है। मैं आज पहली बार, और बाद में ये रिपीट नहीं करूँगा, ये कह देता हूँ कि जो भी मैं कहूँगा संघ और मोदी जी के बारे में, उनमें पहला बात व्यक्ति के रूप में और प्रधानमंत्री होने के नाते अनादर करने की भावना नहीं होगी। संघ के बारे में या मोदी जी के बारे में या भाजपा के कई शीर्ष नेताओं के बारे में मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आज इतना कहते हुए भी इनकी नीयत पे मुझे शक नहीं। मेरा पूरा के पूरा दावा अलग है, और वो ये है कि केवल भावनिकता और केवल पैसों का गबन न करना, ये दो चीज़ें आधुनिक समाज में राजनीति करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ज्ञान होना ये बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें ये बहुत ही बड़ी त्रुटि पूरे संघ परिवार के साथ और नेताओं के साथ हमें दिखाई देती है, और ये दुख का कारण है। और इसीलिए हम कहते हैं कि इन्होंने सुधरना चाहिए। विरोध क्यों, मैं क्यों नहीं चाहिए ये नहीं कह रहा हूँ, विरोध क्यों, और विरोध होता है ये एक प्रजातंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो कि पॉजिटिव हो सकता है, और मैं इसी तरीके से विरोध कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि प्रास्ताविक में इतना पर्याप्त है। आगे इस श्रृंखला को जारी रखेंगे। धन्यवाद।